नमस्ते बच्चों, मैं शीतल आपकी हिंदी टीचर आज फिर आपके सामने एक नया अध्याय लेकर उपस्थित हूँ। विषय है हिंदी व्याकरण और उपविषय है संज्ञा। तो पहला प्रश्न क्या है? संज्ञा किसे कहते हैं? उत्तर है जिन शब्दों से प्राणी, स्थान, वस्तु तथा भाव का बोध होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। तो इसके उदाहरण देख लेते हैं। महात्मा गांधी एक व्यक्ति का नाम है, मेज एक वस्तु है, दिल्ली एक स्थान का नाम है और बुराई एक भाव है। तो हमने क्या जाना? जिन शब्दों से प्राणी, स्थान, वस्तु तथा भाव का बोध होता है उन्हें संज्ञा कहते हैं, जो कि उदाहरण में स्पष्ट हो गया है। अगला प्रश्न है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, लेकिन यहाँ पर आज हम सिर्फ 3 भेद जानेंगे, जो कि हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। बाकी के जो 2 भेद हैं उन्हें हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। तो इसका उत्तर है जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में जानते हैं। तो इसका उदाहरण है राम रेलगाड़ी से दिल्ली जाता है। राम एक विशेष व्यक्ति का नाम है, रेलगाड़ी एक विशेष वस्तु का नाम है और दिल्ली एक विशेष स्थान का नाम है। तो हमने परिभाषा में क्या पढ़ा था? जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। तो जिन शब्दों से किसी एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका उदाहरण, एक बच्चा नदी के किनारे जानवरों को देखता है और अपने अध्यापक से पूछता है कि क्या ये पहाड़ों पर रहते हैं। तो इस वाक्य में हमने क्या देखा? बच्चा, अध्यापक और जानवर, ये सभी प्राणी जाति का बोध कराते हैं, एक अपनी अपनी प्राणी जाति का बोध कराते हैं। और क्या देखा? नदी, पहाड़, जो कि एक वस्तु की जाति का, अपनी अपनी वस्तु की जाति का बोध कराते हैं। तो इस तरीके से हमने जातिवाचक संज्ञा में पढ़ा कि जिन शब्दों से किसी एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, भाव या दशा, धर्म आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं। बचपन में बोली में होती है मिठास, धीरे धीरे मोटापा भी आता है अक्सर शरीर में, और बुढ़ापा तो होता है ऐसा कि थोड़ी सी ही चढ़ाई में आ जाती है थकावट। तो ये इसका एक उदाहरण है। अब इसमें से हम शब्द चुन लेते हैं जो कि हमें भाववाचक संज्ञा का बोध कराएंगे। तो इसमें बचपन और बुढ़ापा जो कि एक अवस्था है, मिठास एक गुण है, चढ़ाई स्थिति है और थकावट दशा है। तो ये सभी हमें एक अपने अपने भावों का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये सब भाववाचक संज्ञा हैं। तो हमने क्या पढ़ा? जिस संज्ञा शब्दों से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, भाव या दशा, धर्म आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो आज हमने 3 संज्ञा के बारे में, संज्ञा के 3 भेद के बारे में जाना, और इसके अतिरिक्त 2 संज्ञा के भेद और भी हैं, जैसे समूहवाचक और द्रव्यवाचक। इनका अध्ययन हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास आप अच्छे से पढ़ाई करिए
और जो विजिबिलिटी की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगी। और बाकी आपको कैसा लगा वीडियो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू प्यारे बच्चों, बाय बाय, गुड नाइट।